गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्ले विथ वर्ड्स। आपका प्ले विथ वर्ड्स में हार्दिक स्वागत है। आज मैं जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है यूज़, दिस का, दैट का, दिस का और दोस का। हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ विल यू यूज़ दिस, दैट, दीज एंड दोस इन योर सेंटेंसेस। आप अपने सेंटेंसेस में इसको कैसे यूज़ करेंगे। कीवर्ड्स देखिए, दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, दीज का मतलब होता है ये सब, एंड दोस का मतलब होता है वे सब। दिस, दैट, दीज एंड दोस आर नोन एज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये नाउन को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, नाउन को दिखाता है। जैसे दिस इज अ चेयर, यहाँ पर चेयर को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है दिस। दैट वॉज अ पेंटिंग, पेंटिंग को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है दैट। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड एज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। तो एडजेक्टिव की भूमिका क्या है? एडजेक्टिव की भूमिका है कि ये नाउन के विशेषता को बताता है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है जब ये नाउन के पहले ही यूज होगा। जैसे दैट बुक वाज माइन, ठीक है, ये किताब मेरी है। तो यहाँ पर दिस, दैट, दीज और दोस को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हैं। अब देखिए, दिस का मतलब यह है, ये नज़दीक के लिए होता है। दैट का मतलब वह है, ये थोड़ी दूर के लिए होता है। दीज का मतलब है ये सब, और दोस का मतलब है वे सब, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी दिस, दैट, दीज और दोस हमको सेंटेंसेस बनाने में कैसे मदद करता है। तो आप ये देखिए कि ये सेंटेंसेस को बनाने में कैसे हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम दिस और दैट को देखेंगे। आई विल यूज दिस एंड दैट इन सेंटेंसेस। वैसे तो मैं आपको जो स्ट्रक्चर दे रहा हूँ वो दिस, दैट, दीज और दोस चारों को मिलाकर देगा। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, ये स्ट्रक्चर कहता क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है दिस, दैट, दीज और दोस का यूज़ स्पोकन में, बच्चों को बताने में, क्लास में और ऐसे कन्वर्सेशन में भी हम लोग इसका यूज़ अच्छे से करते हैं। देखिएगा स्ट्रक्चर, हम सबसे पहले लिखेंगे दिस, दैट, दीज और दोस, ओके। इसके बाद हम लोग जो वर्ब का यूज करेंगे वो इज, आर, वाज और वेयर का यूज करेंगे। यानी इसमें बी ग्रुप वर्ब आ रहा है, जिसको बहुत लोग लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। तो दिस, दैट, दीज और दोस इसके साथ यूज होगा इज, आर, वाज और वेयर। प्लस ये क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो दिस, दैट, दीज और दोस प्लस इज, आर, वाज, वेयर, ये लिंकिंग वर्ब है, प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। मैं रेस्ट ऑफ द वर्ड्स क्यों कह रहा हूँ कि बाकी जितने भी बच जाते हैं उनको मैं इसमें यूज करता हूँ। जैसे देखिए, दिस इज अ चेयर, ठीक है, यह एक कुर्सी है। दिस इज अ चेयर। दैट वाज अ फोटोग्राफ, यह वह एक फोटोग्राफ था। दैट वाज अ फोटोग्राफ। तो यहाँ पर दिस यूज हो गया,
बी ग्रुप वर्ब में इज यूज हो गया। आर्टिकल कितना भी काउंटेबल नाउन है माय डियर, काउंटेबल नाउन जिसको हम लोग गिन सकते हैं, तो गिनने वाले नाउन के पहले आर्टिकल ए एन या डी किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। ये काउंटेबल नाउन है, एक चेयर है तो दिस इज ए चेयर। यहाँ पर एक फोटोग्राफ है तो दैट वाज अ फोटोग्राफ, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन के पहले आपको ये यूज़ करना है ए एन और द, यानी आप बिना इसके काउंटेबल नाउन लिख नहीं सकते। तो दिस इज अ चेयर, दैट वाज अ फोटोग्राफ, ठीक है। द सन इज हॉट, ये थोड़ा सा बदला हुआ स्ट्रक्चर है। द सन इज हॉट, सन यहाँ पर स्टार है, उसके पहले हम द का यूज कर रहे हैं, द सन इज हॉट। तो आपको मैंने बताया आर्टिकल द का यूज, यहाँ पर हमने दिस और दैट का यूज नहीं किया है, यहाँ पर सीधा आर्टिकल द का यूज किया है, द सन इज हॉट। अब आप देखिए, दिस इज ए चेयर, दैट वाज अ फोटोग्राफ, ये सारा काउंटेबल नाउन है। अब हम लोग आगे देखेंगे दिस और दैट का यूज, ठीक है। आगे हम लोग देख लेंगे दिस और दैट का यूज। अब देखिए, तो दिस और दैट का यूज आपको समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समस्या नहीं होगी। अब आप आ जाइए दीज और दोज का यूज। दीज का मतलब होता है ये सब, और दोज का मतलब होता है वे सब, ठीक है। आप इसके साथ दोनों यूज कर सकते हैं, आर और वेयर। अगर जब भी हमको प्रेजेंट टेंस में कोई सेंटेंस लिखना है, हमको कहना है दीज आर बुक्स, ये सारी किताबें हैं। दोज आर चेयर्स, वे सब कुर्सियाँ हैं। दोज वेयर चेयर्स, वे सब कुर्सियाँ थीं। दोज वेयर बुक्स, वो सब किताबें थी। तो पास्ट टेंस में वेयर और प्रेजेंट टेंस में आर का यूज करते हैं। बहुत सिंपल है, आप ऐसा मत समझिए कि बहुत भारी है, वेरी इजी। अब आप देखिए, दीज आर बुक्स। आप एक बात ध्यान रखिए, प्लूरल नाउन में, प्लूरल काउंटेबल नाउन में आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ए एंड डी का यूज नहीं होता। अब आप देखिए, these are black chairs, ये सब काली कुर्सियां हैं। क्या है? ये सब काली कुर्सियां हैं। These are black chairs, ठीक है। अब आप यहाँ आ जाइए those के साथ। Those are good girls, good girls, ये सब अच्छी लड़कियां हैं। Those are new tables, वे सब नए टेबल हैं। क्या है? वे सब नए टेबल हैं। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि जब भी हम these और those को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, यानी जो लिंकिंग वर्ब है वो आर या वेयर है, ठीक है। अब आप इसको पास्ट टेंस में देख लीजिए। पास्ट टेंस में आपके लिए और अच्छा हो जाएगा बताने के लिए। आप कैसे बताएंगे? जैसे देखिए, these were new books, these were new books, ये सब नई किताबें थी। These were broken tables, ये सब टूटी हुई टेबलें थी। Those were
स्मार्ट बॉयज, वे लोग स्मार्ट लड़के थे, ठीक है। Those were old houses. Those were old houses. ये सब क्या थी? पुराने घर थे। तो these, those और this और that में आप डिफरेंस समझ गए। this का मतलब होता है यह, that का मतलब होता है वह, these का मतलब होता है ये सब, और those का मतलब होता है वे सब। तो हम क्या कर रहे हैं कि इन चीज़ों से सेंटेंसेस को बनाना सीखते हैं, और इसको सीखने के लिए हम लोग को बोल के भी प्रैक्टिस करना होगा, लिख के भी प्रैक्टिस करना होगा, और अपने फ्रेंड्स में बताना भी होगा। जैसे दिस इज़ माई टेबल, यह मेरी टेबल है। दिस इज़ हिज चेयर, यह उसकी चेयर है, ठीक है। दिस इज़ हिज बुक, यह उसकी किताब है। That was his frock, that was his shirt, ये उसका कमीज है। That was her frock, यह उसकी फ्रॉक थी। तो कहने का मतलब है कि हम लोग this, these, those और that का यूज बाइफरकेट करके यह समझें कि यह एक किताब है, वे सब किताबें हैं, वे सब कुर्सियाँ थी, ये सब कुर्सियाँ हैं, वे सब लड़कियाँ थी, ये सब लड़कियाँ हैं, वो मेरे दोस्त थे, दोस्त वे माई फ्रेंड्स, एंड ये सब मेरे भाई हैं, दीज आर माई ब्रदर्स। सो आपको दिस, दैट और दीज और दोस्त को समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग उसको समझेंगे, और स्पोकन इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे, साथ ही साथ अपने भाई बहनों को भी बताएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल प्ले विथ वर्ड्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए वो बेल आइकॉन को दबा दें, और अपना कमेंट जरूर भेजें, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच।